औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रॉब्लम्स किए थे और आज की क्लास में हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स की जूम ऑनलाइन क्लासेस जो बैच 1 के स्टूडेंट्स के लिए कराई जा रही हैं, एमकैट और ईकैट। पहले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। सवाल है, अच्छा मैं यहाँ पर आपको डेटा बनाना सिखाऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजों पर यहाँ पर मार्क करूंगा और पेपर के दिन भी आपने ऐसा ही करना होगा कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आप उस पर क्वेश्चन पेपर पर सर्कल बनाना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये काम की चीज है। तो स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ, तो स्टील रॉड काम की चीज है। क्यों सर? क्योंकि जो हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं वो इसी स्टील रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टील रॉड एक काम की चीज आ गई जो डेटा में लिखी जाएगी बेटा। इसके बाद 10 मीटर, तो लेंथ आपको दी गई 10 मीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ? आपको क्या चीज मालूम करनी है सर? आपको इंक्रीज इन लेंथ मालूम करना है। ठीक है, कब मालूम करना है? जब टेम्परेचर कितना हो जाए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? हम कन्वर्जन करेंगे। आप कन्वर्ट करेंगे अपनी कॉपी में, बुक में नहीं करके दिया हुआ होता, लेकिन फिर भी जब आप कॉपी में सॉल्व करेंगे इसको तो आपने कन्वर्जन करनी होगी। आप 25 में 273 प्लस करें जरा इस वक्त। और इन क्लासेस में हम कैलकुलेटर अपने सामने रखते हैं, हमारे हाथ में होता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा सब, और 35 में प्लस कर रहे हैं जी बेटा। ये न्यूमेरिकल सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम कर रहे हैं, ये उनकी एग्जांपल्स होती हैं। तो 35 में 273 प्लस किया, 308 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि सर 25 में भी प्लस करें। 25 प्लस 273 298। अब 308 को जब आप 298 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, 10 केल्विन आता है। यही कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि सर अचानक से बुक में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 केल्विन कैसे आ गया? तो वो कन्वर्जन मैंने आपको अभी बता दी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल आपको मालूम करना था। एल कितना दिया हुआ है बेटा आपको? एल दिया हुआ है 10 मीटर, ये डेटा में मौजूद है। ये अल्फा कहां से आया सर? अल्फा कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको यहां पर दी गई है, ये रही अल्फा की वैल्यू। फिर इसके बाद आपने कहा सर ये 10 केल्विन कहां से आया? ये आपने डेल्टा टी निकाला है, ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था। जरा कीजिएगा कैलकुलेटर में सबको मल्टीप्लाई आप सब लोग। कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा इसको। टेन मल्टीप्लाई बाय 1.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 10। वैसे अगर मैं कहूं ना कि ये एमकैट में भी अगर ये सवाल आ जाए तो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना पड़ा तो कैसे करोगे? तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 100। जरा बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं आपको मैं। 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 100 आएगा। 100 का मतलब है एक्सपोनेंट 2 बनेगा, ये 1 एक्सपोनेंट 2 -5 और प्लस का 2 क्या बनता है? प्लस का 3। तो देखो आंसर क्या आ गया? 1.1 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, इंटर में तो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, लेकिन प्रैक्टिस अपनी बिल्कुल वैसी ही रखनी है आपको कि समझिए आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 11.1 क्लियर है आप सबको? हंड्रेड आएगा ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका एक्सपोनेंट लो तो क्या बनेगा बेटा? इसका एक्सपोनेंट लो तो बनेगा 1 एक्सपोनेंट 2। चूंकि पॉइंट यहां पर है ना, अगर कहीं भी नहीं तो यहां पर होता है, इसको यहां ले जाओ और यहां ले जाओ तो 1 एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा ना। और ये प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। अब समझ में आया मनाल और निमरा? ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इलेवन पॉइंट टू है बेटा हमारे पास। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम कितना है सर? वॉल्यूम है 112 लीटर।
ठीक है सर, ये काम की चीज है, इसको इस तरह मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कंटेन 3 kg ऑफ एयर, नोट कर लेते हैं सर, एक चीज दी हुई है हमें, एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm, how much air would have to be forced into the tank, increase the pressure to 21, assuming no change in temperature। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ V2 इज इक्वल टू V1, ये वाली बात को मैं यहां पर एरो बनाकर लिख रहा हूं। बच्चे कहते हैं सर ये कैसे अज्यूम कर लिया कि V2 बराबर है V1 के? अज्यूम ऐसे कर लिया बेटा हमने कि टेम्परेचर अगर चेंज नहीं है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला सिर्फ टेम्परेचर के लिए नहीं था, ये मास के लिए भी होता है। P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। ठीक है, अब हमने कहा सर P1 की वैल्यू कितनी है 18, P2 की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, V1 कितना है 112, V2 कितना है वो भी 112 है सर, और M1 कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, ये 3 यहां ले जाना, ठीक है, ये M2 यहां ले जाओ और ये पूरी वैल्यू यहां ले आओ। अब जरा कैलकुलेटर में सॉल्व करो इसको। तो कैलकुलेटर में आप क्या लिख रहे होगे, आप कैलकुलेटर में लिखो 21 मल्टीप्लाई बाय 112। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर रहा, फिर एक और मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, ये 3 कहां से आया सर M1 है ये। ठीक है बेटा, फिर इसको डिवाइड करो किससे, 20, फिर 18 है और मल्टीप्लाई करना है 112 से। ठीक है, जरा सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा मुझे इसका। थ्री 3.5 आ रहा है आंसर, आप सबका आ रहा है बेटा। तो M2 कितना हो गया हमारे पास 3.5 kg। ठीक है, ये सवाल समझ में आया बेटा, क्लियर है सबको, आगे बढ़ूं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Calculate the volume occupied by gram mole of a gas at 0 degree centigrade and the pressure of 1 atm। अच्छा सर, प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, मोल कितना है 1। अच्छा ये तो दिया हुआ ही नहीं है सवाल में, ये सब कैसे निकाला भाई हमने? सर ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। सर ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना, ये कांस्टेंट वैल्यूज हमें याद करनी है। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें आपने सारी वैल्यू पुट करनी है सिवाय वी के। तो ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, तो यहां क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। आंसर आ रहा है 0.0224 मीटर क्यूब, या फिर ये 22.4 डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो ये सवाल वैसे आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी करते हैं, जब हमने पी और आर की वैल्यूज निकाली थी। तो ये निहायत ही आसान सवालों में से एक सवाल समझा जाता है। ये सवाल समझ में आया सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि कौन सी वैल्यू कहां से आ गई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं बेटा इसमें, ताकि मैं आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर करूं। ठीक है बेटा, शाबाश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आज हम 4 सवाल कर पाएंगे, कल हमने 3 सवाल किए थे। अब बेटा 11.4 करते हैं। कैलकुलेट द RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर। बेटा हमें दिया गया है लास्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा, एक मिनट मैं निम्रा को बता दूं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा 0.0224 आ रहा था, या फिर
22.4 dm क्यूब। ठीक है, समझ में आया निमरा बेटा? ओके, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, 1 atm प्रेशर दिया हुआ है। Assuming that hydrogen is an ideal gas under condition and the density is, density भी आपको दी हुई है, तो प्रेशर जो हमें दिया गया है atm, हमें पास्कल में चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब अगर इस फॉर्मूला को देखूं तो प्रेशर कितना दिया हुआ था 1 atm, लेकिन हमें किस में चाहिए? हमें तो पास्कल्स में चाहिए। 1 atm कितने पास्कल के बराबर होता है? ये बात हमने याद की हुई है कि 1 atm बराबर होता है 101325 के। तो 3 से मल्टीप्लाई करो और गिवन वैल्यू से डिवाइड करो 8.99 एक्सपोनेंट -2 से। अच्छा, आपने कॉपी में स्टेप वाइज करना होगा, आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं मूव करना होगा। ठीक है, आप पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करना, फिर अंडर रूट लेना। तो जब इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपके पास आंसर बताओ क्या आ रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5, फिर इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करो और अंडर रूट लो। शाबाश, कैलकुलेटर साथ में रखा हुआ है आप लोगों ने। $1835.86। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आज के क्लियर है हमें? वेरी गुड। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हमें फिर दोबारा सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स और बेटा मनाल 1 atm हमेशा बराबर होता है 101325 पास्कल के, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो इस तरह अगले हफ्ते में हम अपना चैप्टर नंबर 11 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं इन्हीं के 10 ईयर के भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इसी तरह ऑनलाइन क्लास में। तो पूरा चैप्टर हमारा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और फिर बाद में मैं प्रैक्टिस के तौर पे, टेस्ट के तौर पे आपको कुछ और भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स भेजूंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? कॉपी आप लोगों ने मेंटेन की हुई है? जी बेटा, फायदा डेली हो रही है, कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हो रही है। निमरा बेटा, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूं उसके बारे में आप लोगों को। नहीं, संडे को बेटा अभी फिलहाल मैं क्लास नहीं रख रहा हूं, आगे चल के इंशाल्लाह संडे को भी क्लास हो जाएगी हमारी। चलो बेटा, तो सब क्लियर है? तो क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।